शिव दुर्गा विकास समिति के द्वारा 7 दिवसीय उत्तर भारत अयोध्या धाम की यात्रा पर 111 यात्री सोमवार को दुर्गापुरा से रवाना हुए। इसके पहले दुर्गापुरा क्षेत्र में यात्रियों के स्वागत सत्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, बिरलाग्राम मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, मंडी मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, नरेंद्र कोठारी, ओम प्रकाश चौहान आदि मौजूद थे। अतिथियों द्वारा शिव दुर्गा विकास समिति के संरक्षक व पार्षद कौशल्या रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार का सम्मान किया गया। समिति द्वारा सालों से भागवत कथा, कन्याओं का विवाह, धार्मिक यात्रा कराई जा रही है। अतिथियों द्वारा यात्रियों का भी स्वागत किया गया। समिति संरक्षक ठाकुर ने बताया कि 7 दिवसीय अयोध्या धाम यात्रा में भगवान राम जी के दर्शन के अलावा 100 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। यह यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें आवागमन, खाना, रहने का खर्च समिति ही करेगी। यात्रा सोमवार रात ट्रेन से रवाना हुई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत ने किया। भैया आवाज आना चाहिए, वो तो नारा भी अपना लपक के जय जय श्री राम से मैं राजनीतिक करी और राजनीतिक में यहाँ तक पहुंचा। मेरे पूर्व विधायक माननीय लाल सिंह राणावत साहब, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष विजय जी पटेल, प्रकाश जी जैन और राजेश जी धाकड़, नरेंद्र जी कोठारी, जिनको हम ले जाएंगे सबका टिकट है। जो बचेंगे, जिसको ओरछा महाराज और रामलला का अगर आदेश होगा तो उसको ले जाएंगे। हमने किसी से चंदा नहीं लिया है, कोई रैली नहीं है। ये स्वयं हमारे परिवार और हमारी शिव दुर्गा विकास समिति का खर्चा लेके हम जा रहे हैं। ये कान में आप लोग सुन ले, कुछ छोटे भैया बोले कि ये तो रैली जा रही है, ये जा रही है, गलत फहमी दूर निकाल दें। हम हमारे स्वयं से हर व्यवस्था, खाने से लेके, ठहरने से लेके, वहां से आपको जहां भी गंगा जी स्नान कराएंगे, ऑटो का खर्चा, जो भी व्यवस्था होगी स्वयं हम लोग करेंगे। तो आपको इसकी जानकारी दे दें। जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, मैंने 5वीं तक उनके क्षेत्र छाया में पढ़ा। ऐसा मेरे को सौभाग्य मिल रहा है कि मेरे गुरुजी को भी मैं तीर्थ यात्रा ले जा रहा हूं। मैं बहुत नसीब वाला हूं। जब गुरुजी ने मुझसे कहा कि आनंद सर रघुवंशी जी है, इनने मुझे पढ़ाया 4वीं तक, पर मैं 4वीं पढ़ा हूं, ज्यादा पढ़ा भी नहीं हूं बस। तो इनने मुझसे कहा चलो, मैंने गुरुजी इससे सौभाग्य की बात मुझे क्या मिलेगी कि मेरे गुरुजी को मैं तीर्थ करा लाऊं। माता पिता तो है नहीं, हमारे माता पिता आप ही हो। तो आप लोग व्यवस्था का ध्यान दें। आपको बिल्ले देंगे, बिल्ले लगा के रखना, कहीं घूम जाओ कर जाओ तो आप उसमें नंबर देंगे, किसी से भी मोबाइल लगा लेंगे। ऐसे तो नौबत नहीं आएगी अपने लोगों को। तो इस चीज का ध्यान दें। आप सभी यात्रा ठंड का समय है, आप सब लोग जो बिना किसी टिकट नहीं हुई है वो भी नए जाने की कोशिश करें, क्योंकि ठंड का समय है। और सब अपने जो ओढ़ने के जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े, वो सब साथ में लेके जाएं, क्योंकि ठंड का समय है। और उधर यूपी में तो ठंड ज्यादा ही पड़ती है। पानी की बोतल भी अंदर रख लें। पानी की बोतल भी सब अपनी अपनी एक साथ में रख लें, अपनी व्यवस्था साथ में रख लें। मैं दुर्गा समिति के सभी सदस्यगण, आज यह जो श्री राम जी की अयोध्या यात्रा जा रही है, उसमें जाने वाले सभी यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही बब्बू सरकार द्वारा यह जो आयोजन धार्मिक किए जाते हैं, प्रतिवर्ष कहीं न कहीं की यात्राएं 2-3 बार तो निकालते हैं। और इसलिए मैं सरकार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह के कार्य दिन दुनी रात चौगुनी करते रहे, यही ईश्वर से कामना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय। सम्मानीय मंच, आप सभी को अयोध्या यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही आपकी यात्रा सफल हो, आप अच्छी यात्रा करके आए, भगवान के दर्शन करके आए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम ये होगा कि जहाँ रामलला के दर्शन करने के लिए आप सभी जा रहे हो, आपकी यात्रा बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी सभी कार्य सिद्ध हो। ऐसे हमारे बड़े भाई बब्बू सरकार जो आपको लेके जा रहे हैं, उनकी भी हर कामना पूरी हो। मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धर्म धान्य के भंडार भर रहे और इसी प्रकार यात्रा कराते रहे। और वैसे भी आप एक पुनीत स्थान पर जा रहे हैं। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का अयोध्या का मंदिर 500 वर्षों की बड़ी अपार तपस्या के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बनाए हैं। और वास्तव में अपार बड़ा भव्य और दिव्य अलौकिक मंदिर बना हुआ। आप वहाँ जाकर देखेंगे तो वास्तव में आप कहेंगे कि वास्तव में हमारा हिंदू धर्म कितना सनातन है। हम सब सनातन लोग हैं। और वास्तव में हम जो रामायण में जो सुनते थे, वास्तव में आज वहाँ चरितार्थ होते हुए आप सब लोग देखोगे। निश्चित ही मैं बब्बू भैया को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये निश्चित ही इसी प्रकार के बहुत सारे पुनीत कार्य करते रहते और हमारे सही मंचासी नतीजों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये सब हम सब लोग
आप सबका आज दर्शन करने पधारे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब वहां जाएं, भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि भगवान श्री राम ऐसे पुनीत कार्य करने वाले सभी जनमानस को खूब तरक्की दे, खूब उन्नति दे, आपके घर में भी खूब धन धान बढ़ रहे, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ रहे। एक और कामना करूंगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। वो भी ऐसे कई धार्मिक कार्यों को बड़ा ही अलौकिक करने कार्य, और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य और ऐसे धार्मिक कार्य को अलौकिक करने कार्य कर रहे हैं। उनके लिए भी आप दुआ मांगे, नरेंद्र मोदी के लिए दुआ मांगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम तो सभी को हनुमान अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानीय मंच, आज निश्चित तौर पर बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बब्बू सरकार और कौशल्या भाभी हर वर्ष किसी न किसी धार्मिक यात्रा कराते हैं या भागवत जी कराते हैं, और सामाजिक रूप से किसी न किसी गतिविधि को कर समाज में, यह हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं तो भी नहीं कर पाते। आज 155 से अधिक लोगों को यदि वो रामलला के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं तो यह ऊपर वाले का उन पे आशीर्वाद है। उनके लिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि वह हमेशा स्वस्थ रहे, दोनों पति पत्नी और उनका पूरा परिवार खूब मस्त रहे, और आपको इसी तरह के सब यात्राएं कराते रहे। लगभग 20 से 25 वर्षों से लगातार यात्राएं करा रहे हैं। ऐसे बब्बू सरकार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कौशल्या भाभी के लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि श्री राम जी से ऐसी मनोकामना करना कि हमारा नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश खूब प्रगति करे, आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और धन्य धान से परिपूर्ण रहकर और एक दूसरे के साथ रहकर वहां पर खूब अच्छे से उस यात्रा को करें। आज इस अवसर पर मैं बब्बू सरकार को और भाभी जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी तरह का आशीर्वाद आप पर बना रहे और ऐसे ही कार्य, पुनीत कार्य आप हमेशा करते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। आज बब्बू भैया द्वारा जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, लगभग 155 हमारी मातृशक्ति बुजुर्ग आशीर्वाद दाता तीर्थ के लिए जा रहे हैं अयोध्या। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं आप सबकी प्रभु श्री राम मनोकामना पूर्ण करें। और बब्बू भैया और भाभी जी आपको ये बधाई देता हूं कि लगभग 2 दशक से आप ये जो तीर्थ का जो काम आप कर रहे हैं, जो सेवा का काम आप जो कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको संबल प्रदान करें और शक्ति प्रदान करें और अब ऐसे ही बुजुर्गों की सेवा में लगे रहें, तत्पर रहें। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम जी ने हमको उनके दर्शन के लिए बुलाया है। अभी जब अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ था तो सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी और लोगों को तीर्थ दर्शन कराए थे अयोध्या जी के। सारी सुविधा थी, घर की सुविधा से ज्यादा बेहतर सुविधा थी। कई लोगों के पंजीयन भी थे, लेकिन राजा राम जी का बुलावा नहीं था, इसलिए वो पंजीयन होने के बाद भी, टिकट होने के बाद भी उस कार्यक्रम में नहीं जा पाए। तो हम सब सौभाग्यशाली। देखो कैसे जाना, कैसे आना, क्या साधन होगा, क्या परिस्थिति होगी, क्या सुविधा होगी, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब बुलावा राजा रामचंद्र जी का आता है ना, तो चलते हुए व्यक्ति, जिसको नहीं जाना होता, जिसको पता नहीं होता, अचानक प्लान बनता है और वो ट्रेन में बैठ जाता है। तो ऐसी आप सब पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई है कि आप सबको वे अपने दर्शन के लिए अपने दरबार में बुला रहे हैं। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप माथा टेको, रामचंद्र जी के दर्शन करो, अन्य देवी देवताओं के दर्शन करो, अपनी झोली का एक पुष्प नागदा नगर की उन्नति के लिए जरूर चढ़ा देना। और धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, ऐसे मेरे परम मित्र भाई बब्बू जी सरकार और कौशल्या जी और बहुत बड़ी संख्या में दुर्गापुरा और अन्य वार्ड से पधारे हुए सभी आशीर्वाद दाताओं, महिलाओं, आज एक अपार सहयोग है कि जिस मंदिर को बनाने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार जिन्होंने 500 साल तक संघर्ष किया और रामलला की स्थापना में जो परेशानियां आई उससे आप भलीभांति जानते हैं, लेकिन समय का कालचक्र है। जब समय आता है तो फिर निश्चित सब बाधाएं दूर हो जाती है। भगवान की असीम कृपा हुई, मोदी जी की सरकार हुई,
यूपी में योगी जी की सरकार हुई तो आज मंदिर, भव्य मंदिर बन चुका है, अभी भी काम चल रहा है और करोड़ों लोग वहां आ रहे हैं दर्शनार्थ। आज आप सब भाग्यशाली हो और विशेषकर माताएं बहनें, जिस मंदिर में पहले एक टेंट में जाते थे तो दर्शन होते थे रामलला के, आज एक भव्य मंदिर में राम जी की मूर्ति की स्थापना, भगवान की स्थापना के बाद पहली बार आप जब जा रहे हो दर्शन करने तो उस अपार और भव्य जो हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक मंदिर बना है उसके दर्शन के योग है। ये भाग्यशाली होते हैं, उनके ही योग के दर्शन होते हैं, सब नहीं योग दर्शन कर पाते हैं और इच्छा शक्ति भी होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है। ये दोनों ही बातें हैं। और उसके बाद बब्बू जी ले जा रहे हैं तो कोई बिगड़ टिकट नहीं ले जा रहे हैं। और टिकट से जाना अपने आप में एक सार्थक होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि बगैर टिकट तीर्थ यात्रा नहीं करना। और उसी के निमित्त आज बब्बू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैंने इतनी टिकटें बुक करा रखी है और मैं आप सबको ले जाऊंगा और टिकट के अलावा अन्य न आए, ये भी उन्होंने संकेत दिया है। तो देखो इसके पीछे सेतु यही है कि हमारी धार्मिक मान्यताओं में बगैर टिकटे भगवान के दर्शन नहीं किए जाते, धर्म स्तर पर नहीं जाया जाता है। और उसी के अनुसार आज बब्बू सरकार ने ये सब व्यवस्था की है। एक आध दिन कर लेता, कोई एक आध साल कर लेता, 5-10 साल कर लेता, लेकिन 24 साल तक लगातार और आज भी उसी सेवा भाव से पूरा परिवार हो, चाहे बब्बू जी हो, उनकी धर्मपत्नी कौशल्या जी हो और उनके परिवार के लड़के हो, भाई हो, अमृत, सब लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं और इस कार्य को घर जैसा कार्य समझकर संपन्न करवाते हैं। और दुर्गापुरा मैंने भी देखा है, यहाँ लाइटें तक नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो दुर्गापुरा का नाम जो बदला है और जो है मंदिर और ये सब स्वच्छ और पूरे दुर्गापुरा की कायाकल्प करी है, उसमें कहीं न कहीं दुर्गापुरा वासियों का, बब्बू सरकार का और सबका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी भी नगर पालिका का बहुत बड़ा योगदान है कि समय समय पर, नहीं तो यहाँ गलियों में निकलना दुश्वार था, इतना कीचड़ हुआ करता था। जब चौहान साहब यहाँ से पहली बार पार्षद बने थे विमला जी, तो उसके बाद इस वार्ड की कायाकल्प हुई है। बिजली के लिए भी संघर्ष किया, जब जाके बिजली लगी है। हाँ, और तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखो जो कार्य करते हैं, जो कार्य में रुचि रखते हैं, सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में जुड़कर ऐसे धार्मिक आयोजनों का आयोजन कर और अन्य कार्य जो करते हैं उनमें आपका भी भागीदारी बढ़ जाती है तो निश्चित वो कार्य सफल हो जाता है। बस 5 को बाकी तो सब महिलाओं को चलो महिलाओं को एक इनको खिलाओ, ऐसा खड़ा कर लेंगे तो आ जाएगा। चलो आप आ जाएंगे ना, ये रहे इधर दुपट्टा खड़े दो रमा तू आ जा, चल रहा है इधर। सभी लोगों को बेच और यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति, सभी युवा साथी। देखो, यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो अयोध्या रामलला के दर्शन कराना है और हम अयोध्या से जो भी पास में तीर्थ स्थान होंगे वो सब कराएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएंगे, गढ़ी हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, सरजू मैया गंगा जी में सबको स्नान कराएंगे, वहाँ का दशरथ महल के दर्शन कराएंगे और भी जितने पास में 50 किलोमीटर या कुछ ऐसा बस से करके हम जो भी होगा तीर्थ सभी को कराएंगे। वहाँ समिति की ओर से हम लोग यह रामलला के दर्शन करने सब 155 से ऊपर लोग हैं, कम से कम 175 लोग होंगे और हम सभी माता बहन भाइयों को वहाँ पर यात्रा करवाने ले जा रहे हैं। जो भी 100 किलोमीटर की दूरी पे जो भी दर्शन के होगा वहाँ पे जाके मालूम पड़ेगा, वहाँ पे भी हम दर्शन कराने ले जाएंगे इन सबको। और कितने दिन की यात्रा रहेगी? ये 7 दिन की, 7 दिन ही हमेशा हम सागरी सेट और इधर भी जाते हैं जो 7 दिन की होती है, क्योंकि 2 दिन तो ट्रेन में लगेंगे, 2 दिन आने के, 2-3 दिन वहाँ रुकने के, इसलिए हम सब दिन वहाँ जाएंगे। भगवान से ये कृपा करते हैं कि हमारा
दोनों जने हम अच्छे रहे और सबको यात्रा करवाते रहे। यही हम भगवान से मांगेंगे कि भाई हम इतने बुढ़े पुराने लोगों को लेके जाए। बड़ा पुण्य कार्य कर लेंगे। एक एक करके फोटो भी आने दो, उधर लगे कि हाँ ये आशीर्वाद ऐसी आशीर्वाद देते। हेलो, देखिए स्वागत तो बहुत हो गया, रहने दीजिए। स्वागत करें अपना दीपक भाई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलेंगे, चाय पानी पी के चलेंगे। हाँ, ये हुआ क्या यार, अब लग रहा है कि कुछ कारण। रामा